दोस्तों KGF 2 आ चुकी है और इसका हाइप आप देख सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरा हाइप बना हुआ है। मैंने कल ही KGF 2 देखी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और मैं आज आप लोगों को उसकी कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दरअसल कहानी शुरू होती है आनंद से, जो कि चैप्टर 1 में KGF की पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं और आनंद को हार्ट अटैक आ जाता है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए उनका बेटा विजेंद्र आता है। और अब क्योंकि यह कहानी आधी ही कम्प्लीट हुई है तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे कहानी को कम्प्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर उन्हें KGF चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ जाते हैं और वो सभी लोग जो KGF में काम कर रहे थे वो गरुड़ा के आदमियों से फाइट करते हैं और फाइनली रॉकी KGF को जीत लेता है। अब यहाँ पर जब गरुड़ा के सारे पार्टनर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद विराट यहाँ पर अपना राज अभिषेक कर रहा होगा, पर रॉकी वहाँ आकर उन्हें बताता है कि विराट को तो उसने पहले ही मार दिया है और KGF का नया ऑनर रॉकी है। एंड्रयू और राजेंद्र देसाई के साथ कमल भी होता है जो कि बहुत ज्यादा उछल रहा होता है, तो रॉकी उसे उसी वक्त शूट कर देता है और उसके बाद सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ पर वो जबरदस्ती रीना को भी पकड़ कर ले आता है, जो कि काफी गलत होता है और यहाँ पर वो रीना को अपने साथ ही रखेगा और रीना के पिता भी कुछ नहीं कर पाते हैं। KGF के लोगों की लाइफ पहले से ज्यादा सुधर गई होती है, उन्हें अच्छा खाना मिल रहा होता है, अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं और उनके लिए अच्छा घर भी बनाया जा रहा होता है। इसीलिए यहाँ सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानने लगते हैं और बहुत बड़े से पत्थर पर रॉकी का स्कल्पचर भी बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉकी बलराम के पास जाता है, जो कि पहले गरुड़ा का राइट हैंड था, पर यहाँ पर बलराम को बंद करके रखा गया होता है। रॉकी बलराम को उसके साथ मिलकर काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो पहले तो मना कर देता है, पर बाद में जब रॉकी अपने दूसरे आदमियों के पास में जाता है जिन्हें शूटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, वहाँ पर रॉकी बलराम को बुलाता है और बलराम बहुत अच्छा निशाना लगा लेता है। उसके बाद वो रॉकी की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ बोलता है कि उन्हें सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा बढ़ाना होगा और वो सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देगा। पार्ट 1 में रॉकी मेंटेनेंस रूप में गया था, तब उसने वहाँ पर कुछ और भी नोटिस किया था और अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर पूरे KGF में सिर्फ एक माइन ही नहीं है बल्कि पूरे 9 माइंस है, लेकिन उन सभी माइंस को कभी भी खोला नहीं गया। ये सब एक से ही काम चलाते रहे क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइन के बारे में पता चले, क्योंकि ऐसा पता चलने पर KGF पर खतरा और बढ़ जाता। जब ये बात पार्टनर्स को पता चलती है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अब तो रॉकी का वर्थ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, पर वो किसी को भी नहीं मारता और सबको पहले की तरह बिजनेस करने को बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो हर किसी को मार देगा तो वो बिजनेस किसके साथ करेगा। अब जो 8 नई माइन ओपन हुई थी उसके अंदर कोई भी वर्कर जाने से डर रहा होता है, तो यहाँ पर रॉकी आता है और वो खुद ही माइन के अंदर जाकर काम करने लगता है। ये देख के बाकी सबको मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र देसाई और एंड्रयू ये दोनों रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वे चाहते हैं कि कैसे भी करके रॉकी को रोक दिया जाए और रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है और उनकी टीम में एक पॉलिटिशियन PM भी होता है जिसका नाम होता है नारायण। वो लोग नारायण को PM के पोस्ट से हटा के रमिका को लाना चाहते थे, क्योंकि अगर रमिका आएगी तो फिर रॉकी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग एक ऐसी वोटिंग का प्लान करते हैं जहाँ पर सभी पॉलिटिशियन नारायण के अगेंस्ट में वोट देंगे और उसे PM के पद से हटा दिया जाएगा और उसकी सरकार भी गिर जाएगी। यह सब होने से पहले इधर सबको KGF में माइनिंग के दौरान एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड मिलती है, यानी तलवार मिलती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। यह तलवार अधीरा की है, जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया था। अब हम नेक्स्ट सीन में अधीरा को जिंदा देखते हैं। वो यहाँ पर गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था और अब वो फाइनली KGF लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा यहाँ पर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और KGF के आउटपोस्ट पर अटैक कर देता है। इसमें वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और इसके बाद अधीरा वहाँ से निकल जाता है। उसके लिए तो ये बस एक शुरुआत होती है और अब अगर कोई भी KGF से सोने का ट्रक लेकर बाहर निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी अधीरा से मिल जाते हैं और अब उनका प्लान होता है कि कैसे भी करके रॉकी को बाहर लेकर आए। इसके लिए वो जानबूझकर राजेंद्र देसाई को शूट कर देते हैं और अब ये न्यूज सुनने के बाद राजेंद्र देसाई की बेटी रीना अपने पिता से मिलने के लिए तुरंत KGF से बाहर निकल जाती है। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो रॉकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद रीना को किडनैप कर लिया जाता है और अब रीना अधीरा के लोगों के पास होती है। रॉकी यहाँ पर उसे बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ बहुत अच्छा सा एक्शन सीन होता है और अधीरा दूर से ही रॉकी को शूट कर देता है, लेकिन वो रॉकी की जान से नहीं मारता, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे लोगों के मन में रॉकी के लिए इज्जत और विश्वास था और वो चाहता था कि ऐसे टूटी फूटी हालत में जब रॉकी वापस जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा और जब यहाँ पर घायल रॉकी KGF वापस जाता है तो सबका सच में विश्वास खत्म हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई में शेट्टी और बाकी सारे लोग जो रॉकी से नफरत करते थे वो लोग रॉकी के सपोर्टर्स को जानबूझकर मरवा देते हैं। साथ में अगर कोई भी ट्रक KGF से बाहर निकलता है तो अधीरा उसके सभी लोगों को मार के उसकी लाश वापस भेज देता था। इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और अब तो KGF के अंदर बस 8 दिन का खाना बचा होता है। इन सब के बीच में रॉकी अभी भी बीमार होता है, तभी उसे शेट्टी कॉल करके धमकी देते हुए बदतमीजी भी करता है। यह सुनकर रॉकी को गुस्सा आता है और वह अपने चाचा को कॉल करता है। यह चाचा उसके मुंह बोले चाचा होते हैं, जिसके साथ वो मुंबई में रहता था। वो उनसे एक आखिरी मदद मांगता है। इसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर बुला के और काफी सारा सोना लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है। ये देखकर KGF में रहने वाले
सभी लोगों को यह लगता है कि रॉकी उन सबको छोड़कर भाग गया है, पर असल में वो दुबई इनायत खलील से मीटिंग करने के लिए जाता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है कि अफ्रीका से डायरेक्टली उसका सोना इंडिया में लेकर के आएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी की अपनी हालत ही बहुत खराब होती है, पर अब यहाँ पर इनायत खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा से बोल के उस हर इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील के सपोर्ट में था। साथ ही खलील जिन गार्ड्स को अपना समझ रहा था उसमें से आधे गार्ड्स रॉकी के होते हैं। यहाँ पर अब खलील के साथ डील फिक्स कर रॉकी वापस केजीएफ की तरफ आता है और बलराम से कह देता है कि सारे ट्रक्स को बाहर निकालो। यहाँ पर दूसरी तरफ अधीरा उसका वेट कर रहा होता है, पर जैसे ही वो देखता है कि रॉकी वहाँ पर वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक्स भी, उसके सभी लोग रॉकी की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रक के अंदर से रॉकी के बहुत सारे आदमी निकलते हैं जिनके पास बहुत अच्छे गन्स होते हैं जैसे AK-47, SLR इत्यादि, और गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें अधीरा के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और एक तरफ से यहाँ पर अधीरा की हार हो जाती है। कई गोली अधीरा को भी लगती है। रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था लेकिन वो उसे छोड़ देता है। साथ में वो अलग अलग पॉलिटिशियंस को धमकी देकर नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है। अब इस तरह से यहाँ पर इसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार पूरे 9 माइल से सोना निकाल रहा होता है और उसके बाद रॉकी मुंबई में जाकर के शेट्टी को मार देता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ और साल बीत जाते हैं और अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का। नारायण यहाँ पर रॉकी से मिलकर ये बोलता है कि उसे रमिका को मारना होगा। अगर रमिका जिंदा रही तो फिर केजीएफ को बर्बाद कर देगी, पर रॉकी ये बोलता है कि वह औरत और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता और अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा है तो उसके ऊपर अटैक करने के बजाय उसके सामने हाथ जोड़ना बेहतर होता है। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और रमिका जीत जाती है। जीतते ही यहाँ पर बहुत सारे लोग रमिका को केजीएफ और रॉकी के बारे में पूरी स्टोरी बताते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि इतने सालों में रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे करवा दिया था। पर अब ये सब कुछ पता चलने के बाद रमिका ये बोलती है कि कुछ भी करके पूरी इंडिया में रेड डाल दो और कहीं से भी करके रॉकी के अगेंस्ट प्रूफ लेकर आओ और उसे अरेस्ट करो। इसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बना देती है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर हम केजीएफ में आनंद को देखते हैं। वो यहाँ पर अभी यंग होता है और वो चुपके से केजीएफ की फोटोज देख रहा होता है, पर उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने लेकर जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वह एक नॉर्मल से लेखक होने के बावजूद भी काफी ज्यादा ब्रेव होता है। रॉकी यहाँ पर उसे सामने से कहता है कि वह रॉकी की स्टोरी लिखे और सब कुछ बिल्कुल सच लिखे। नेक्स्ट सीन में पुलिस अलग अलग जगह पर छापे मार रही होती है लेकिन कहीं से भी ज्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर उन्हें एक जगह से एक सोने की बिस्किट मिलती है जिसे पुलिस स्टेशन में जमा कर लेता है। जब ये बात रॉकी को पता चलता है तो वह एक सोने की बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और जैसे ही सबको ये पता चलता है कि सोने की बिस्किट रॉकी का है, सब लोग डर जाते हैं क्योंकि रॉकी की शक्ल तो बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है लेकिन उसके नाम का डर ही बहुत बड़ा था। यहाँ पर वो अपने सोने की बिस्किट लेता है, बाहर आता है और एक बहुत बड़ी सी मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन में फायरिंग शुरू कर देता है। यह उसका अपने नई गन को लाने के बाद फील्ड टेस्ट होता है। यहाँ पर फील्ड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट दिन में हम ये देखते हैं कि रमिका को कुछ प्रूफ मिल गया होता है और इन सबूतों के दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है। अभी वहाँ पर फूलों का बुके लेकर के रॉकी उससे मिलने के लिए आता है और एक फाइल लेकर आता है। उस फाइल में रॉकी के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होते हैं। रॉकी सामने से बोलता है कि रमिका चाहे तो इस फाइल को रख के उसके अगेंस्ट कोई सी भी केस बना सकती है। रमिका फाइल को लेने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रमिका के दूसरे सपोर्टर्स आ जाते हैं और ये बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी फंडिंग करता है। मतलब कि अगर वो लोग रॉकी को लेकर कहीं पर कोई भी खुलासा करते हैं तो सबको पता चल जाए कि खुद रमिका की पार्टी के लोग उसके साथ में हैं और उसकी पार्टी गिर जाएगी। अब रमिका यहाँ पर सिवाय धमकी देने के और कुछ भी नहीं कर पाती है और रॉकी वहाँ से निकल जाता है। पर इसके बाद वो जाकर के सभी सोने की डिलीवरी को रोक देता है और ये बात जब खलील को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा होता है। रॉकी के पार्टनर्स भी यहाँ पर रॉकी से परेशान होकर अधीरा की मदद मांगते हैं और अब यहाँ पर इनायत खलील भी अधीरा के सपोर्ट में होता है। अभी अधीरा जिंदा था, वह इतने सालों तक केजीएफ में काम कर रहे लोगों को पकड़कर वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। अब इतने सालों के बाद इसके पास केजीएफ का एक मैप होता है। वह बताता है कि अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, पर दोनों के रास्ते में सिक्योरिटी इतना ज्यादा है कि जाना मुश्किल है, तो उसे किसी माइन के अंदर से ही करके जाना पड़ेगा और उस माइन के बारे में उसे किसी और से पता करना होगा। यह पता करने का काम वो एंड्रयू को देता है और अगर एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा। इधर रॉकी अपनी माँ की बॉडी को वहाँ से निकलवा लेता है जहाँ सालों पहले उन्हें दफन किया गया था और उनकी अच्छी सी समाधि बनाता है और वहाँ पर वो अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है। उसके पिता जो कि जिंदा थे वो बहुत ज्यादा नशेड़ी होते हैं और कभी भी अपनी वाइफ और बच्चे का ख्याल नहीं रखा होता है, इसीलिए अब उन्हें बची हुई पूरी उम्र उसकी माँ की समाधि की सफाई करनी होगी। अब ये सब कुछ देख करके फाइनली रीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अधीरा को इन्फॉर्मेशन मिलती है तीसरे माइन के बारे में जहाँ पर वो खुदाई का काम शुरू करता है ताकि केजीएफ में घुसपैठ कर सके। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जाकर के ये बात जल्दी से केजीएफ में खड़े हुए रॉकी को बताती है। अब इससे पहले कि रॉकी खुश होता, पीछे से अधीरा के लोग हमला कर देते हैं और इसमें वो रीना को शूट करके मार देते हैं। रीना के डेथ से रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब गुस्से में उसके और अधीरा के बीच एक फाइनल फाइट शुरू होती है जो कि बहुत लंबी और बहुत ही अमेजिंग होती है, जिसमें रॉकी अपना मेन
मेन हथियार हथौड़े को लेता है और उससे वह अधीरा की बहुत पिटाई करता है। इसके बाद वह अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है और उसे चांट से मार देता है। अब यहाँ पर रॉकी को पता चल गया था कि अधीरा को माइन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है, तो वो तुरंत ही अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सीधे पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। पार्लियामेंट में उस वक्त बहुत सारे नेता बैठे होते हैं। वह रमिका स्पीच दे रही होती है और रमिका का यहाँ पर यह प्लान होता है कि चाहे उसे इस्तीफा भी देना पड़े, लेकिन वो रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल कर रहेगी। और तभी वहाँ पर रॉकी अंदर आता है और नारायण को उसके सामने शूट करके मार देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो अधीरा की हेल्प कर रहा होता है। ये सारी चालें नारायण ही चल रहा होता है और ये सारा प्लान उसी का होता है कि रॉकी को केजीएफ में भेजकर करोड़ा को मरवा देगा और फिर बाद में रॉकी को भी मरवा देगा और केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेगा। पर अब यहाँ पर क्योंकि रॉकी ने सबके सामने पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन को मारा, तो सब सरकार के पास रॉकी के खिलाफ प्रूफ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर रमिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है, जो कि केजीएफ में रहने वाले सभी लोग को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं है और नेक्स्ट सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप में होता है और उस शिप में उसने अभी तक का सारा सोना रखा होता है और ये सोना बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा सोना दुनिया में किसी और इंसान के पास नहीं होता है। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि खुद रॉकी की शिप से उसे ये बात बताई जाती है, मतलब कि रॉकी को पता चल गया था कि उसका अंत आने वाला है, इसीलिए वो खुद ही अपने इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो खुद ब खुद ही मरना चाहता है। फिर सारे फाइटर प्लेन एकदम से रॉकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और रॉकी और सोना दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और दोबारा कभी भी किसी को भी नहीं मिलते। रमिका रॉकी के बारे में हर एविडेंस को हटवा देती है और साथ में वो ऐसा पक्का करती है कि कहीं पर भी रॉकी का जिक्र भी ना हो और किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। इसीलिए सिर्फ आनंद ही ऐसा होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है। आनंद पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में वो इसे पब्लिश भी करता है। दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है, पर हमें बाद में पता चलता है कि चैप्टर 3 भी है, जिसकी कहानी हमें आगे फ्यूचर में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।